मुनिं रम्यजामात्रिपादरेखामयं सदा तदा यथात्मसत्तादिप्रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तकराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतयस्तनया विभूतिः सर्वमिदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्बकुलाग्रामं श्रीमत्पदङ्करं नमामि भूतं सरश्च मातामहे भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताग्रेण परगालयितेन्द्र विश्राम श्रीमत्पराङ्कुशं नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुत्कोट्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं शक्तिवशः सिद्धमध्यापयन्ति स्वच्छिष्टायां सृजनिगलितं याबलात्कृत्य गोदा तस्यै नमैतमिदं भूयैवास्तु भूयः अन्नवयल पुतவை ஆண்டாளரங்கற்கு பொன்னித்திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பா மாலை பூமாலை சோடி கொடுத்தாலை சொல்லு சோடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வலையாய் நாடினி வெங்கடவர்க்கு என்ன விதி என்ன இம்மாத்தம் नाम कड़वा वन्नमे नल्गे। अपने सखियों को जगा रही हैं श्री गोदाम माँ जी पिछले 9 दिनों से, पिछले 9 गाथाओं से बोलना चाहिए, वैसे एक ही दिन में जगा रही हैं वो तो। आज 9वीं सखी की बारी है, 14वीं गाथा है और 9वीं सखी है। सभी सखियां अत्यद्भुत है। पहली सखी जगी तो कैसे जगी, हरियन्न पेररवम उल्लम पुहुंदु कुलिरंद बोलने पर वो जगी, भगवान हरि के नाम से जगी वो। दूसरी सखी को क्या कहना, नायक पिन पिड़लाई, तू तो हमारी नायक है, ऐसा कहा गोदाम माँ जी ने। तीसरी सखी के लिए ये कह दिया कोदु कलमुड़े अपावाई, भगवान तुझे बहुत चाहते हैं, ये कहा। चौथी सखी के लिए तो क्या कहना, मामान महले, गोदाम माँ जी ने स्वयं कहा तुझसे मेरा संबंध हो, तुझसे मेरा देह संबंध हो मतलब वो ऐसी सखी थी। तो सभी सखियां अत्यद्भुत हैं, कोई सखियां कम नहीं है। वो जगाने के क्रम में कैसे जगा रही हैं, हर एक सखियों को अति अद्भुत जगा रही हैं। फिर उसके बाद शरणागति निष्ठ सखियों की बारी आई। जब शरणागति निष्ठ सखियों की बारी आई तो उनके लिए तो अरुणकल में उनके दिव्य देह के सौंदर्य के बारे में, तुम सब हम लोगों के गोष्ठी के ही आभरण हो, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर वल्गुल पुनमईले, ऐसा कहा। हमारे पिताजी का क्या वैभव है, एक को कहा कि तेरे भाई का क्या वैभव है। तो कैंकर्य में, और कैंकर्य को किसको कहाँ कितना प्रेफरेंस देना है, इसमें भी इतना ज्ञान है इन गोपियों को, इन गोपों को। भागवत धर्म के अंतिम शिखर पर विराजमान है सब, ये सब वर्णन कर रही है गोदाम माँ जी और बता भी रही है सबका अंतिम सार क्या है। कितना भी भगवत अनुभव कर लो, कितने भी भगवत निष्ठा में स्थित रहो, सार उतना नहीं है। भगवत संबंध सार नहीं, भागवतों का संबंध सार है। ये कह रही है सबको बुला बुला करके, भागवत गोष्ठी में तुम लोगों को एकत्रित होना चाहिए। भगवत ध्यान में डूबने से लाभ नहीं है, स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप का प्रकाश नहीं होता है, स्वरूप उज्जवल नहीं होता है। उसको और तराशना हो और निखारना हो तो उसमें सुगंध लाना पड़ता है, और वो सुगंध भागवतों के संबंध से ही संभव है। तो इसलिए हर सखी को जो अपने आप में पूर्ण है, हर पूर्ण सखियों को बुला रही हैं। उन पूर्ण सखियों में भी सबसे पूर्ण सखी जिसमें कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से कमी नहीं बताया जा सकता, उस सखी की आज बारी है। सभी सखियां पूर्ण ही है, लेकिन गोदाम माँ जी आज की सखी को स्पेशल बोल रही है कि अरे पूर्ण है, हर प्रकार से पूर्ण है, तो ये बोल रही है आज की सखी को। तो आज का पासुर है, आज की गाथा है। उंगल पुड़ै कड़ै तोटत्वावियुल செங்கழு நீர்வாய் நெகிழ்ந்தாம்பல்வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்னார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சொங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் पंगय कण्णानै पाडेलोर एम्बावाय। इसका सामान्य अर्थ
देख लेते हैं पहले। उंगल पुड़ै कड़ै तोटत्तवावियुल। उंगल, उंगल माने तेरी, आपकी, और ये बता सकते हैं आपकी उंगल, आपकी बोल के संबोधन कर रही है। इसमें अर्थ है आपके उंगल पुड़ै कड़ै। पुड़ै कड़ै माने क्या बोले इसको, जो घर का जो सामने, घर के आगे खाली जमीन रहती है तो उसको हम आंगन बोलते हैं। घर के पीछे रहे तो जो बोले वही है पुड़ै कड़ै। घर के पीछे की खाली जमीन तो बगीचा बोलते हैं उसको, क्या बोले अब उसके पीछे वाला आंगन। हिंदी में जो बोला जाए, तमिल में पुड़ै कड़ै बोलते हैं। उंगल पुड़ै कड़ै, आपके पीछे वाले आंगन में उंगल पुड़ै कड़ै, वहां पर एक बगीचा है। तोटत, उस बगीचे में क्या है, उंगल पुड़ै कड़ै तोटत वावियुल, वहां एक वावी है। वावी माने वापी, पोखर है। उस पोखर के अंदर वावियुल, क्या हुआ, वहां कमल भी है, वहां कुमुद भी है। कमल और कुमुद दोनों ही जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प हैं। कमल जैसे जल में उगता है, कुमुद भी जल में ही उगता है। दोनों में अंतर क्या है, कवि लोग वर्णन करते हैं कि कवियों का वर्णन है और सबको मान्य भी है। प्रकृति में ऐसा होता है कि नहीं, नहीं पूछना चाहिए। कई बात ऐसा होता है कि कवि लोग अपने समय के अनुसार, जैसे बोलते हैं कीर्ति बहुत सफेद है बोलते हैं, अपयश बहुत काला है बोलते हैं। तो कीर्ति का कोई रंग होता है कि अपयश का कोई रंग होता है कि कवि लोग वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कवि लोग कमल के लिए क्या वर्णन करते हैं, कमल सूरज के उगने पर ही खिलता है। सूरज के अस्त होते ही कमल भी फिर वही कोपला बन जाता है, कोपल बन जाता है, वो भी फिर सकुचा जाता है। कुमुद ठीक विपरीत है, चंद्रमा के उगने पर वो उगता है और सुबह सूरज के उगते ही वो बंद भी जाता है, सुबह होते ही वो बंद हो जाता है। फिर कुमुद, कमल का और कुमुद का यह स्वभाव भेद है। अभी गोदामा जी कह रही है उंगल पुड़ै कड़ै तोटत्तवावियुल सेंगड़नीर। सेंगड़नीर कमल का नाम है, कल्हार पुष्प का नाम है। सेंगड़नीर वाई नेहिड़ंद, ये अपने मुंह को खोल लिया, मतलब वो फूल खिल गया है, विकसित हो गया है। इसका मतलब क्या है, सुबह हो गया है। सेंगड़नीर वाई नेहिड़ंद आंबल, आंबल माने कुमुद पुष्प। आंबल वाई कुंबिना कांड, वाई कुंबिना, आंबल पुष्पों ने अपने मुंह को ढक लिया है, वो संकुचित हो गए हैं, सकुचा गए हैं। देख आके देख, गोदामा जी ने क्या कहा, तेरे घर के पीछे जो बगीचा है, वहां जो पोखर है, वहां के फूलों को देख, ये बोल रही हैं। वहां के फूल सब जो प्रातः काल विकसित होते हैं वो विकसित हो गए कमल, जो प्रातः काल संकुचित होते हैं वो कुमुद संकुचित हो गए हैं, जगी नहीं है सकी। दूसरा उदाहरण दे रही हैं, प्रातः काल के चिन्ह दूसरा बता रही हैं। செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவாन போகிन्नार। सेंगल, सेंगल माने ईंट, ईंट को सेंगल बोलते हैं, ब्रिक। सेंगल पोड़ी, उसके धूल को, ईंट के धूल को माने ब्रिक पाउडर, वो सेंगल पोड़ी हो गया। उससे रंगाया हुआ जो वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र। गोदामा जी कैसी उस जमाने में कलरिंग के लिए क्या क्या करते थे लोग, ये भी बता रही है। वस्त्र को गेरुआ करना हो तो केमिकल कलर नहीं डालते थे उस समय। ईंट 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 को ही चूर्ण करके उसी को पानी में उबाल करके उसी में सफेद वस्त्र को डाल देते थे, वो गेरुआ हो जाता था। तो सेंगल पुड़ी पूरई, पूरई माने वस्त्र, गेरुआ वस्त्र को धारण करने वाले, वस्त्र तो गेरुआ है और उनके दांत कैसे हैं, वेणपल, अत्यंत शुभ्र सफेद उनके दंत पंक्ति हैं, सफेद दांत है। ऐसे जो तवर तपस्वी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो तंगल तिरुक्कोइल, अपने अपने मंदिर जा रहे हैं। वो भी तंगल तिरुक्कोइल संगिडवान, वहां पर दो अर्थ है संगिडवान का, शंख बजाने के लिए जा रहे हैं, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा संघ शब्द का अर्थ होता है चाबी, चाबी लेके उस मंदिर को खोलने के, चाबी लेके जाते हैं। मंदिर की चाबी तो एक नहीं होती, एक सन्निधि की बहुत बड़ी बड़ी चाबियां होती हैं मंदिर की, छोटी छोटी नहीं होती। 15-20 चाबी रहते हैं, तो चाबी को लेके जाते, झन 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 बजता रहता है। देखो कैसे चाबी को बजा बजा करके वो सब जा रहे हैं अपने मंदिर। इसका मतलब क्या है, वो सुबह उठ के
यमुना जी में जाके स्नान करके, तिलक धारण करके, अपने संध्या आदि अनुष्ठानों को पूरा करके, अपने घर में जो भगवान विराजमान है उनकी भी सेवा पूरा करके, जो जो नित्यानुसंधान करना हो सब सब नित्यानुसंधान, वेद पारायण, पुराण पारायण, सब दिव्य प्रबंधों का पारायण सब भी पूरा करके वो सब अपने मंदिर जा रहे हैं। मतलब बहुत सुबह हो चुका है और तू एक अभी तक सो रही है, तू अभी तक सो रही है। செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்னாर, पोतंदार போகின்னாर दोनों पाठ हो जा रहे हैं, एक ही अर्थ है। போகின்னாर எங்களை முன்னம் எடுப்புवान वाइपेशुम। तू बड़ी बात तो खूब बनाती है, बड़ी बातून है रे सखी तू। क्या कहा था कल तूने? कल शाम को जब हम प्लानिंग कर रही थी, सेठ यार सबको बुलाया था, सभी सखियों को, आओ आओ कल से हमें कृष्णानुभव करना है, कृष्ण रस में डूबना है। ये जब प्लान कर रही थी तो तू क्या बोली? चलो ठीक है अब तो जल्दी सो लेते हैं, कल मैं ऐसा करती हूँ सबसे पहले मैं आती हूँ, मैं ही सबको जगाऊंगी, ये बोल रही थी कल तो। एंगले मुन्नम एडुप्पुवान, एंगले हम लोगों को, एंगले का अर्थ है हम लोगों को, मुन्नम माने पहले ही, एंगले मुन्नम एडुप्पुवान उठाने के लिए बोलकर, वाइपेशुम बोलकर अभी तक सो रही है। एंगले मुन्नम एडुप्पुवान वाइपेशुम। तू कैसी है लेकिन नंगाई, तू परिपूर्ण है, तो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, तुझमें कोई अधूरापन है ही नहीं, तुझमें कोई कमी है ही नहीं, स्त्री लक्षणों से, सभी लक्षणों से तू परिपूर्ण है। नंगाई एडुंदिराई, उठ के आना, उठ जा, डट के उठ। எழுந்து இராய், இருந்து எழு, இருந்து எழு माने क्या है? इरुंद माने रह करके। इसको ठीक है तमिल में क्या होता है, कभी कभी वो प्रत्ययों को उल्टा करना पड़ता है धातुओं में। எழுந்து इराई सुनने में तो क्या सुनाई पड़ रहा है? उठ के रह जा, लेकिन अर्थ क्या करना पड़ता है? थोड़ा रह करके उठ, ये क्या कहना पड़ता है? धीरे धीरे उठ। எழுந்திராய், नंगाई எழுந்திராய் नानादाय, तुझे लज्जा नहीं है रे सखी? इतना सुबह हो चुका है, धूप निकलने को है अब, फिर भी तू है कि सो ही रही है। बड़ी गलत, बड़ा मतलब ये ठीक बात नहीं है, तुझे लज्जा बिल्कुल नहीं है। एक बात नानादाई, लेकिन जीभ बहुत लंबी है तेरी। नावड़याई, खूब बोलती है तू, नावड़याई। ना, नाव माने तमिल में ना शब्द का अर्थ होता है जीभ, उड़याई माने स्वामिनी, जीभ की स्वामिनी। ना उड़या शंगोडु शक्करम एंदुम तड़क्कयन, शंख के साथ, शंगोडु शंख के साथ, चक्रम चक्र को धारण करने वाले, उसके भार को ढोने वाले, एंदुम तड़क्कयन विशाल, तड़ा माने विशाल, विशाल भुजा वाले कौन? पंगयक्कन्ना, कमल जैसे आंखों वाले हमारे कान्हा, उसका उसको हम गाना गाना है, उसकी कीर्ति को गाना है। पंगयक्कन्ना नहीं, पाड़े लोरे बा, उसको हम गान करती हैं, उसका नाम संकीर्तन करती हैं। तू आजा, ये बोल। ये तो वह सामान्य अर्थ है। क्या कहा इस श्लोक में, इस गाथा में गोदामा जी ने? तेरे घर के पीछे कमल खिल चुके हैं, कुमुद सकुचा चुके हैं, सन्यासी लोग जिनके वस्त्र गेरुआ हो और जिनके दांत अत्यंत शुभ्र हो, वो अपने अपने मंदिर चाबी ले लेकर के जा चुके हैं। तू कल हम सब लोगों को जगाऊंगी बोल के अभी तक सो रही है, तुझमें लज्जा नहीं है? बहुत लंबी जीभ है तेरी। हम शंख चक्र धारण करने वाले पंकज नयन श्री भगवान के गान को कर रही हैं। परिपूर्ण, किसी प्रकार से अधूरापन से रहित परिपूर्ण गोपी, तू उठ के हमारे पास आजा, तू धीरे से उठ के हमारे पास आजा। ये सामान्य अर्थ हुआ इस गाथा का। कहना क्या चाह रही है? उंगल पुड़ई कड़ई तोटत वावियुल, उसने कहा गोदामा जी आई। अभी तक ये हुआ था कि पहले सखी को, दूसरे सखी को, तीसरी सखी को गोदामा जी ने प्रातः काल के चिन्ह बताए, पुल्लुम शिलम्बिन कान, ये कहा। दूसरी को आनिचातन, वो भी चिल्ला रहे हैं, ये कहा। तीसरी सखी को कीश कीश नंगुम आनिचातन, दूसरी को कहा। तीसरी को कीड़वानम वेल्लन, देख प्रातः
पूर्व दिशा का गगन सफेद हो चुका है, ये कहा। उसके बाद इनको कहते रहो, ये सब उठती नहीं है। प्रातः काल के चिन्ह को बताने से ये जगती नहीं, इनको फटाफट दूसरी बात बोल के जगाओ बोल के प्रातः काल के चिन्ह के बारे में कहा ही नहीं। ये सब उल्टी बात करते हैं। कोई नहीं, तू कोई बोलता है तुम ही लोग मिमिक्री कर रहे हो, भी लोगों के मुख के चंद्र के कारण पूर्व का गगन सफेद हो उठा है। ये बेकार की बातें करने लगती हैं। इनको चिन्ह मत बताओ, सीधे जगाओ। चिन्ह बताना बंद कर दिया था गोदाम माँ जी ने। कल के गाथा से उन्होंने फिर से चिन्ह बताना प्रारंभ किया था। 5 गाथाओं में चिन्हों को, प्रातः काल के चिन्हों को बता रही है। तो कल के गाथा में भी बताया, आज कल புள்ளின்வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி கலைந்தானை கீர்த்தனை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் पावे कल्पकार वेल्ली எழுந்து வியாழம் உறங்கித்து। शुक्र का अस्तमन हो चुका है, बृहस्पति उग चुके हैं। कल तो ये बताया प्रातः काल का चिन्ह, आज फिर बता रही है प्रातः काल के चिन्ह को। कमल सब विकसित हो रहे हैं, कुमुद संकुचित हो रहे हैं, ये बता रही है। जब उन्होंने ये कहा, सखी को बुलाए, सखी उठ जा, कल तो बोल रही थी कि मैं सबको जगाऊंगी। तो अंदर की सखी बोलती है, हाँ मैंने कहा था जगाऊंगी जगाऊंगी, मैंने कब जगाऊंगी? आधी रात में आके जगाऊंगी बोला था क्या मैंने? सुबह सुबह जगाऊंगी कहा था, और तुम लोगों की आधी रात में ही आ गई हो। जाके घर में सो जाओ, मैं सुबह जगाऊंगी, ये बोल रही है सखी। अरे सखी, प्रातः काल हो गया, सुबह हो चुका है। तो कैसे मानूं सुबह हो चुका है? तुम लोगों को कहने से मानूंगी क्या? सुबह नहीं हुआ। तब अंदर की सखी को बोल रही है गोदाम माँ जी, देख कमल खिल चुके हैं, देख। तो अंदर वाली सखी बोलती है, अरे गोपी, तू मेरे घर की ओर मुंह कर, पीछे अपनी सखियों की ओर, जितने 5 लाख गोकुल से सभी गोपियां आई हैं उनके ओर मुंह मत कर। मेरे घर में आते ही तुम लोगों के आंखें, सभी गोपियों की आंख, मैं आऊंगी, एक और सखी आएगी, ऐसा सोच करके कमल जैसे नयन विकसित हो गए थे, इसलिए तुझे लगा कि कमल खिल गए। कमल नहीं खिला है, इन सखियों का आंख खिला हुआ है, ये बोलने लगी अंदर वाली। अरे नहीं, कुमुद भी तो सकुचा गए हैं। अरे तू फिर से मेरे घर की ओर देख, बोल रही हूँ ना, मैं खुद कुछ नहीं सकुचाए हुए हैं। मैंने जब कहा कि मैं नहीं आऊंगी, तो इस दुख से सबके मुंह इतना सा हो गया, तो तुझे लगा कि कुमुद सकुचा गए हैं। कुमुद नहीं सकुचाया है। अब फिर गोदाम बाजी बोलती हैं, अरे वापियों में, सरोवर की बात कर रही हूं मैं, इन गोपियों के मुंह की थोड़ी बात कर रही हूँ। सब सरोवर में है क्या? सरोवर की वावियुल सेंगड़ नीर वाई निहंद अंबल वाई कुंभिन खान, वापियों में देख। तो अंदर वाली गोपी बोलती, क्या पता, तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या? स्वयं उतर के वापियों में कुमुदों को पकड़ के बंद कर दिया हो, कमलों को ठोक ठोक करके खुला दिया हो, और मुझे दिखाने के लिए देख देख ये खुल गया, देख देख ये बंद हो गया। तुम लोगों को न नींद आती है, न चैन आता है इस कान्हा के चक्कर में। सो ढंग से सो जाओ। तो गोदामा जी बोलती हैं, देख, अगर हम सरोवर में उतर करके, पानी में उतर के कुमुदों को बंद करते और कमलों को ठोक ठोक करके उसके पत्तों को अलग अलग करके खिलाते, तो हमारे जो वस्त्र भीगे नहीं हो रहे थे। तो अंदर वाली बोल रही है, तुम लोगों में इतना सामर्थ्य है कि अपने वस्त्र को संभाल करके कर लिया, इसलिए तो तुम लोग गोपियां हो। कान्हा भी तुमसे हारा हुआ है। क्या बोले बेचारी गोदामा जी? वो बोल रही है, अरे सुने, वाकी जगह के पोखर में नहीं गई हम, तेरे अपने घर में तो देख, तेरे घर के पीछे वाले वापी में देख, वहां देख ले, वहां तो हम गई नहीं है। तेरे घर के पीछे कैसे जाएंगी हम तो बाहर ही हैं। उंगल पुड़ई कड़ई, तेरे घर के पिछले आंगन में, पीछे वाले आंगन में देख, बगीचे में जो पोखर है उसमें देख, वहां तो हम गई नहीं। वहां कमल खिले हुए हैं और वहां के कुमुद सकुचाए हुए हैं, देख उसको देख। चुप हो गई, वो बोली नहीं, कुछ नहीं आऊंगी बोल दिया उसने। अब यहाँ पर उंगल पुड़ई कड़ई बोल रही है। उंगल क्यों बोल रही हैं? सखियों में जो अत्यंत प्रिय सखियां होती हैं, उनको क्या कहना चाहिए? हमारा घर, चल अपने घर चलते हैं, ये ना बोला जाता है। तेरा घर मेरा घर थोड़ी बोला जाता है। अत्यंत प्रेम घनिष्ठ होने पर किसी को बुलाते हैं, कोई हमारे आचार्य आ गए, बहुत बड़े भागवत आए हों अपने शहर में, अपने गांव में,
तो चलिए हमारा घर भी, हमारे घर भी चलिए, नहीं बोलना चाहिए। आप अपने ही दरबार में चलिए, अपनी कुटिया में चलिए, आपका ही ये सब, ये ना बोलना चाहिए ये मेरा है, यहाँ तुम आओ, ऐसा नहीं बोला जाता है। सखियों में भी जो अत्यंत प्रेम, जहां पर घनिष्ठ प्रेम हो, वहां ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा है ये तेरा है ना, ये मेरा वस्तु है ये तेरा वस्तु है, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। होता नहीं है, स्वभाव से नहीं होता है। बच्चे कहाँ करते हैं, छोटे बच्चे, चल अपने घर चलते हैं, चल, बच्चे भी एक व्यवहार करते हैं, अपने घर बोलते हैं, अपने दोस्त के घर को भी, अपने साथी के घर को भी। तेरा घर मेरा घर नहीं बोला जाता। कहीं समझ में नहीं आ रही हो बात तो समझाने के लिए बोलना अलग चीज है, लेकिन उसका भी अपना है, अपना भी उसका है, ये मान्यता रहती है। तो गोदाम माँ जी को भी कहना चाहिए कि अपना घर, अपने घर के पीछे देख, बोल रही है उंगल, आपके घर के पीछे देखिए, आपके पीछे के आंगन में देखिए, ये कह रही हैं। तो मतलब क्या है, तो ये होता है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, तो मथुरा से वो दूत के रूप में उद्धव जी को भेजते हैं। तो उद्धव जी को देखते ही वो इतने प्रसन्न हो गए कि कौन है ये, बिल्कुल हमारे कान्हा के समान है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के समान ही दिखते हैं, उनके चचेरे भाई तो हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण वैसे ही उनका स्वरूप है, उनकी छाया बिल्कुल उनमें है। वो जो सब जैसा पहनते हैं वैसा ही उद्धव जी भी पहनते हैं, उनका पहनावा, उनका चाल ढाल, उनके रंग, उनके बोलने की शैली, सब श्री कृष्ण के समान ही है। वो देख के बहुत, इतना बड़ा कृष्ण भक्त जैसे कृष्ण के समान ही दिखने लग गया हो, कृष्ण रंग में रंग गया हो, जो उसी के रंग से रंग गया हो, ऐसा भक्त तो हमने देखा नहीं। वाह, प्रसन्न तो हुई, लेकिन मालूम पड़ा ये कृष्णानुभव करता है मथुरा में, ये कृष्णानंद का अनुभव कर रहा है अकेले अकेले हम लोगों को छोड़ के मथुरा में। ये जानते ही फिर उनको लगा कि हम लोगों को छोड़ के कृष्ण अनुभव करता है, तो उसको आप बोलना चाहिए कि हमसे अलग है, हमारी गोष्ठी से हम नहीं बोल रही हैं, मित्र नहीं बना रही हैं, क्या बोल रही हैं, यस्य दूतस्त्वमीदृक्, ये बोल रही हैं वो भ्रमर गीत में। तू ऐसा है, ऐसा कह रही हैं, सीधे बोल भी नहीं रही हैं, भंवरे को इशारा करके मानो वो भंवरे से बात कर रही हो, इस प्रकार उद्धव जी को संदेश सुना रही हैं, अपना संदेश। तो जहां पर ये प्रेम असूया होती है, प्रेम के कारण ईर्ष्या होती है, तो वहां पर उस प्रेम से ही, वो प्रेममय असूया भी प्रेम ही है, प्रेम समुद्र का ही एक तरंग है, वो दोष नहीं है, उसको दोष नहीं मानना चाहिए। ये बोला जाता है कि हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी की बहुत सेवा करते थे, कभी रामचंद्र जी को छोड़े ही नहीं, कभी उनसे अलग हो ही नहीं हनुमान जी। तो अयोध्या में राम राजा हो चुके हैं, महारानी जानकी जी, सीता जी महारानी है, पूरा राजकाज चल रहा है अयोध्या का, लेकिन एक क्षण के लिए भी प्राइवेसी देते नहीं है हनुमान जी, पीछे 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 राम जी के पीछे 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 लगे रहते। कोई पूछे तो सेवा करनी है ना, राम की सेवा करनी है ना, मैं राम सेवक हूँ, मैं रामदास हूँ, दासो हम कौशलेन्द्रस्य। राक्षसों के घर में कह के ये बोलता हो जो, अयोध्या में क्यों ना बोले, अयोध्या में तो बोलेंगे ही, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ, मैं रामचंद्र का दास हूँ, तो उनकी सेवा है, क्यों छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तो रामचंद्र के ही पीछे चलते हैं। तो वहां के जितने भी लोग हैं, मंत्री वंत्री संतरी तंत्री, सब लोगों ने मिल करके चार भाइयों को सुनाया, शत्रुघ्न जी को, भरत जी को, लक्ष्मण जी को सुनाया कि ये बंदर छोड़ता ही नहीं रामचंद्र जी को। तो उन्होंने भी इसको कैसे समझाएं, तो उन्होंने भी प्रेम के असूया का नाटक किया, जानकी जी किसे कह दिया, जानकी जी ये छोड़ता ही नहीं, हम कुछ भी सेवा करने नहीं देता। हम तो सोच रहे थे कि रामचंद्र जी आएंगे, जंगल से वन से आएंगे, हमारे राजा आएंगे, हमारे स्वामी आएंगे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम तो ऐसा सोचते थे। लेकिन एक भी सेवा बाकी नहीं रखता है, सब कुछ स्वयं कर लेता है ये बंदर। तब जानकी जी ने क्या कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लोग सेवा की एक लिस्ट बनाओ, रामचंद्र प्रभु की कौन कौन सी सेवा कहाँ कहाँ कौन कौन करेगा, ये लिस्ट बना के दे दो, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगी, मैं उसका।
तो पूरा का पूरा लिस्ट बना लिया। भगवान रामचंद्र जी के उठने से लेकर के जाके अंतिम समय में बेड में जाके सोते समय तक जो जो भगवान को सेवा चाहिए सारे के सारे सेवाओं को लिख दिया। और ये और नियम लिख दिया कि जिसकी जो सेवा होगी उस समय ही वो राजा के पास रहेगा। अकारण राम के पास कोई, भगवान रामचंद्र के पास, राज राजेंद्र के पास कोई नहीं रहेगा। ये और नियम डाल दिया। सीता जी ने लिख दिया नीचे साइन करके, कंप्लाई, इसको लागू किया जाए। सीता जी ने कर दिया, आदेश दे दिया। अब हनुमान जी फिर भी ना छोड़े, क्या आदेश हो चुका है, हनुमान जी पीछे पीछे चलते रहे। तो सब जाके फिर से कंप्लेन किए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को। वो तीनों आ गए सीता जी के पास, माता ये सब कंप्लेन कर रहे हैं। तो सीता जी बोली हनुमान जी को बुला करके, अरे हनुमान, आदेश नहीं मिला क्या? सबके सामने बुलाई, मिला ना माँ, आदेश मिला, तो आदेश की पालना नहीं कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मैं आदेश की पालना कर रहा हूं ना माँ। तो क्या लिखा है, जिसकी सेवा हो वही रहेगा, जिसकी सेवा नहीं हो वो नहीं रहेगा। तो मेरी सेवा है ना माँ। क्या सेवा है? इसमें छूट गया था, वो सेवा मेरी। क्या सेवा है? जब भगवान रामचंद्र जमाई लेंगे तो चुटकी बजाना मेरी सेवा। अब वो कब जमाई लेंगे, कब चुटकी बजाना है मुझे क्या पता, तो मैं उनको छोड़ता ही नहीं हूँ, तो मैं उनके पास में ही रहता हूँ। तो ये जो भरत लक्ष्मण आदियों ने हनुमान जी के पास, ये अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के मंत्रियों ने हनुमान जी के सेवा में जो असूया का अभिनय किया, वास्तव में वो असूया नहीं है, वो दोष नहीं है। वो क्या है? वो प्रेम असूया, वो ग्राह्य होता है। मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं। हनुमान जी से द्वेष नहीं था उन लोग, सब लोग हंस पड़े। हनुमान जी की राजा रामचंद्र की जय नहीं बोले, हनुमान जी महाराज की जय ये बोले भी सब लोग। तो यहाँ पर हनुमान जी से द्वेष के कारण नहीं, कि हनुमान जी देखे अब क्या प्लान बनाते हैं, अब क्या ढूंढ, बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा जाता है उनको, भगवान की सेवा में बुद्धि लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो गोपियां उद्धव जी को कह रहे हैं, तुम यस्य दूतस्त्वम ईदृक, हमारे सखा नहीं हो, लेकिन बोलते 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 अंतिम में मुंह में से जो भाव है वो मुंह में आ ही गया इन गोपियों का, प्रिय सख पुनरागाह। ये हमारे प्रिय सख बुलाती हैं उद्धव को। उसी में 7 श्लोकों के बाद हमारे प्रिय मित्र अपने ग्रुप के अंदर हो तुम, ये शामिल करा ही देती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी गोपियों के मन में ये नहीं है कि ये हमारी ग्रुप की नहीं है, फिर भी जो ये प्रेम असूया है, अकेले बैठ करके कृष्ण अनुभव कर रही है, कृष्ण ध्यान कर रही है, ये उचित कहाँ है? हम लोगों के बीच में आना चाहिए इसको। इसलिए बोल रहे हैं उंगल आपके, खूब आपके कृष्ण अलग हैं, आपका सरोवर अलग है, आपका घर अलग है, आपका ज्ञान अलग है, आपकी भक्ति अलग है, हमारी जैसी तो है नहीं, तो आपको अलग रहना है, उठ के आना है नहीं प्लान के अनुसार। तो आपका अनुभव अलग है तो आप भी अलग हैं। तो ये बात है, अनुभव करना हो तो एक साथ आके अनुभव करो। जब कोई मित्र मंडली में कोई रहता है, खाने के लिए बैठे हैं, सब लोग अपने घर से खाना लाए हैं, तो शेयर करते हैं। आजकल स्कूलों में तो शेयर किया, बैठ लिया। एक लड़का है अकेले बैठ के खा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तेरे खाने में तेरा टिफिन, देख तेरा बोतल वहां है, यही ना बोला जाएगा। अपने में बात करते हैं तो अपना अपना बोलते हैं। अब ये सभी सखियां इकट्ठा हुई हैं और ये अकेली सखी है कि सो ही रही है, अकेले बैठ करके भोग रही है खूब कृष्ण रस को, कृष्ण चिंतन कर रही है। इसको कह रही है उंगल पुड़ई कड़ई तेरे, तेरे घर, उंगल पुड़ई कड़ई तेरे घर के पीछे में। इसका मतलब क्या है? सब कुछ पीछे में रखिए, तू धोखे में रखिए अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को, अपने भक्ति को, अपने प्राप्ति को, अपने लाभ को कुछ नहीं प्रकट कर रही है। बाकी सभी गोपियों का तो प्रकट था, कैसे सो रही थी सब दिख रही थी, लेकिन तेरे घर में क्या खिला है, क्या फुला है, हम देख ही नहीं पाते, सब तेरे घर के पीछे है सब। तो उंगल पुड़ई कड़ई सब छुपा के रखती है तू। तो तत्वाव्युल, बहुत सुंदर तूने वहां पर बगीचा बना रखा है, गाना आएगा, वहीं एक रास वन होगा, वहीं केवल रास में तो ब्रज मंडल गोपी मंडल होता है, वहां कोई मंडल नहीं, एक गोपी एक काना। इसलिए तूने बना रखा है एक बगीचा। उस बगीचे में एक पोखर भी है,
उस पोखर में देख जो कमल है वो खिल गए हैं। तो वास्तव में यहाँ ये बहुत अद्भुत ही ये गाथा है, बाकी सभी गाथाओं से अति विलक्षण गाथा है ये गाथा। इस गाथा में यह बताया जाता है कि गोदाम माँ जी प्रमाणों का निर्देश कर रही है। प्रमाण क्या क्या है वो बता रही है। कोई लोग प्रमाण एक ही मानते हैं, चार वाक केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। नास्तिक लोग जो दिखे वही सही, बस इतना ही मानते हैं। और जो बौद्ध हैं, कोई बौद्ध अप्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण मानते हैं। और कई ऐसे हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द उपमान चार प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति पांच प्रमाण मानते हैं। कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 6 प्रमाण मानते हैं। कोई उसमें ऐतिह्य भी जोड़ लेते हैं, पता नहीं मानते मानते 8 प्रमाण तक मान लेते हैं। लेकिन मनुस्मृति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर श्री रामानुज स्वामी जी के संप्रदाय में 3 प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। देखें, आंखों से देखें, कानों से सुने, जीभ से चखें, अपने त्वक से, त्वचा से छुएं, तो वो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। एक होता है अनुमान प्रमाण, जहां अनुमान किया जाता है। अनुमान किया करते हैं ना, जैसे उजाला आ गया हो कमरे में तो अनुमान कर लेते हैं कि सूरज उग गया है। सूरज के उगने का अनुमान करते हैं। सूरज को देखा नहीं, घर से बाहर निकले नहीं, सूरज को आंखों से तो देखा नहीं, प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं, फिर भी जान लेते हैं कि सूरज उग गया है। कैसे? प्रकाश आ गया है, प्रकाश छा गया है घर के अंदर भी, इसलिए प्रकाश से सूर्योदय का अनुमान होता है। ये दूसरा प्रमाण हुआ अनुमान। तीसरा प्रमाण हुआ शब्द। हम अपने कमरे में ही सो रहे हैं, कोई बोल रहा है, देख देख सुबह हो गया, माँ बोल रही है, सूरज उग गया है। सुन के ही जान रहे हैं ना सूरज उग गया है, ना तो देखा ना हमने अनुमान किया, लेकिन माँ ने कह दिया इसलिए मान लेते हैं, उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। तो 3 प्रकार के प्रमाण है। तो यहाँ पर गोदाम माँ जी तीनों प्रमाणों का निर्देश कर रही है। उसमें यह जो है ये अनुमान प्रमाण है, ये जो बोल रही है प्रातः काल के होने का अनुमान प्रमाण है। क्या अनुमान है? कि तेरे घर के पीछे, पीछे के पोखर में जो कमल है वो खिल गए हैं। लोगों ने देखा तो नहीं, गोपियों ने इसके घर के पीछे के कमल को देखा है क्या? नहीं देखा। फिर कैसे कह रही हैं? कैसे कह रही हैं? दुनिया भर में हम लोगों के घर का जो कमल है वो तो हमने देखा है, वो तो खिल गया। जब हमारे घर का कमल खिला हुआ है तो तेरे घर का भी कमल खिला हुआ है, अपने समय में खिलेगा ही खिलेगा। तो यह अनुमान है, तेरे घर का भी कमल खिला होगा, तेरे घर के भी आंबल, तेरे घर के भी कुमुद, वाई कुंबिना, वो भी सकुचा गए होंगे। तो देख तू, तो अपने अनुमान से बता रही है, अनुमान प्रमाण को सूचित कर रही है यहाँ गोदाम माँ जी सबसे पहले ही। क्या तात्पर्य है? यह है कि कुमुद जो है रात में खिलने वाला पुष्प है, और कमल दिन में खिलने वाला पुष्प है। रात माने क्या है और दिन माने क्या है, ये तो हम बहुत बार अनुभव करते आ रहे हैं कि रात किसको कहते हैं? संसार के भोग को, संसार की ओर उन्मुखता को ही रात बोला जाता है। देह को केंद्र में रख के जो व्यवहार होता है उसी को रात बोला जाता है। आत्मा को केंद्र में रख के जो व्यवहार होते हैं उसी को दिन बोला जाता है, वही दिन है। देह दर्शन ही रात है, आत्म दर्शन ही दिन है। यही कहा या निशा सर्वभूतानाम, ये श्लोक बहुत बार बोला ही गया। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, दिन दिन नहीं है, सूरज के उगने से दिन नहीं होता। जब तक हम जगते नहीं है, जब तक आत्मदर्शन नहीं होता है, जब तक श्री कृष्ण की भक्ति नहीं होती है, जब तक गोदाम माँ जी के गाथाओं के अर्थ हृदय में नहीं बैठता है, तब तक रात ही है, अंधेरा ही अंधेरा है। जिस दिन गोदाम माँ जी के मुखारविंद का उजाला, मुखारविंद से निकला हुआ जो तिरुपावई का उजाला हमारे हृदय में छा जाता है, हृदय के अंधकार को नष्ट करता है, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति को जगाता है, अपने आत्म स्वरूप को दिखाता है, तब जाके समझ लेना चाहिए कि रात भी हो अंधेरा भी हो, तभी वही दिन है।
बाकी दिन दिन नहीं है, रात नहीं है। तो दिन का जो कार्य है कमल का खिलना, दिन से कमल खिलता है, मतलब क्या है? अपने स्वरूप का विकास होना। देह संबंध, देह जो देह को लेके हमारे ज्ञान का विकास था, यही मैं हूं, यही करूं, वही करूं, वो सकुचा गया है। माने देह में आसक्ति हम लोगों की कम हो गई है। देह में हम लोगों का जो अत्यंत वो अटेंशन है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो सब कम हो गया है और आत्मा की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ने लग गई है। कमल के खिलने का मतलब और कुमुद के सकुचाने का मतलब यही है। ये हो रहा है, देख सकी, तेरा हो चुका है, तेरा भी हो गया। अनुमान से बता रही है, इसका हुआ कि नहीं बाकी लोगों को क्या पता। तेरा भी हो चुका है, थोड़ा देख, अंदर देख। जब तेरे ज्ञान विकसित हो चुका है और शारीरिक भान कम हो चुका है, इतना ही अर्थ नहीं है, ये सामान्य अर्थ है। बाकी अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ नहीं है। ये सामान्य अर्थ को ये तो लौकिकों के लिए कहना है। देह में ध्यान मत रख, आत्मा में ही ध्यान रख। ये गोपी को कहना है क्या? इसको गोपी को? ये तो परम सिद्ध है। क्या कह रही है गोदाम्मा जी? यहाँ पर कहते कहते भक्ति योग आदि में निष्ठा कुमुद है, शरणागति में निष्ठा कमल है। शरणागति में भी स्वगत स्वीकार, अपने आप भगवान का वर्ण करना, वो कुमुद है। और परगत स्वीकार, भगवान ही स्वीकार करेंगे, ये कमल है। वो ज्ञान होना चाहिए। उसमें भी कहीं कर यही स्वरूप है। शरणागति का फल अपना आनंद नहीं, भगवान का आनंद है। भगवान झूम उठते हैं अपने वस्तु को पाकर, उसी के लिए शरणागत होना है। हम लोगों को अपने आनंद के लिए शरणागत नहीं होना है। ये परार्थ शरणागति है, यही वास्तव में कमल है। स्वार्थ के लिए की गई शरणागति वो कुमुद है। उसमें भी अब परार्थ शरणागति भी कुमुद है। भगवान ही हमारे प्राप्य है, भगवान ही हम लोगों के सर्वस्व हैं, वही हमारे उपाय हैं, ये मानना कुमुद है। और भागवत ही, आचार्य ही हमारे प्राप्य हैं, भागवत ही हमारे गति है, वही हमारे उपाय है। उन्हीं की सेवा हमें करनी है, उन्हीं को प्राप्त करना है। ये कमल है। मतलब क्या है? अंतिम ज्ञान क्या है? भागवत हमारे प्राप्य हैं, आचार्य के चरण हमारे प्राप्य हैं। जिस दिन ये ज्ञान जगेगा, मान लेना चाहिए वही दिन है। जिस दिन तक ये ज्ञान नहीं हुआ, जिस दिन तक ये ज्ञान रहा कि भगवान हमारे प्राप्य हैं, भगवान को हमें प्राप्त करना है, तो वो कुमुद ही है। वो अभी रात है, अभी पूरा दिन हुआ नहीं उसको। तो तुझे तो पूरा ज्ञान है रे सखी। तेरे घर में ये ज्ञान, तेरे घर के पीछे ये ज्ञान हो चुका है का मतलब क्या है? तुझे ये मालूम पड़ चुका है, तू जानती है कि भागवतों का शेषत्व ही वास्तव में अपना स्वरूप है, फिर भी तू सोई पड़ी है। बड़ा आश्चर्य है। देख, तुझ में ये ज्ञान, ये निश्चय आ चुका है। जरा देख, अपने हृदय को टटोल। कान, कान माने देख, और बोल रही है उंगल पुड़ै कड़ै तोटत्वावियुल चेंगड़ नीर वाई नहिंद आंबल वाई कुंबिना। कान, ध्यान दे। तुझ में भी कृष्ण निष्ठा से गोपियों में निष्ठा अधिक हो चुकी है। हम लोगों के बीच में भागवतों में निष्ठा होनी चाहिए। ये ज्ञान तुझ में आ चुका है, कमल खिल चुका है, तेरे घर के पीछे कुमुद बंद हो चुका है। देख ले, ज्ञान होकर भी तू सो रही है। ये बात सामान्य गोपी थोड़ो है, नहीं है अपने जैसी, उसको कुछ ज्ञान नहीं देना है। आम बलवाई कुंबिना कान। यहाँ पर एक और विशेष है, इसमें गोदामा जी जो बोल रही है, कितना साम्य है रामानुज स्वामी जी के श्री सूक्त में और गोदामा जी के श्री सूक्त में। दोनों एक जैसा ही बोलते हैं। तो भाई बहन है तो ऐसा ही थोड़ा है, उनकी बोली भी एक जैसी है। भगवान के दिव्य नयनारविंद का वर्णन करना रहा तो वेदार्थ संग्रह में रामानुज स्वामी जी ने क्या कहा? गंभीरांभ समुद्भूत सुमृष्टनाल रविकर विकसित कुंडरीक दला मलाय तेक्षण भगवान को कहा। कमल के समान भगवान के आंख हैं। कमल के समान भगवान की, कैसा कमल? किस कमल के समान भगवान का आंख है? रामानुज स्वामी जी क्या कह रहे हैं, किस कमल के समान? तो सब लोग, हम लोग, बहुत लोगों ने सुन रखा है कि यादव प्रकाश जी के साथ पढ़ते समय तिरुपुटकुड़ी नाम के दिव्य देश में कप्यास शब्द का अर्थ, उसको लेकर के दोनों आचार्य और गुरु और शिष्य में विवाद हो गया था। रामानुज स्वामी जी ने कप्यास का अर्थ कहा
गंभीर, वो पानी में खिला हुआ, फ्रेश, अभी अभी अपने नाल में विराजमान और सूरज से खिला हुआ, ये अर्थ किया। यहाँ पर गोदामा जी बोल रही है कमल, तेरे घर में कमल खिला हुआ है, तो कमल को किस प्रकार का कमल बोल रही है? चेंगड़नीर, वो कमल कैसा है? वावियुल, अभी पानी में है कमल, माने गंभीर आंभ समुद्भूत। रामानुज स्वामी जी भगवान के आंख किस कमल के समान है? पानी में विद्यमान, पानी से निकाल करके लाया हो, 2-4 दिन हो गया हो, उसमें नमक पानी का स्प्रे कर रहे हो, वो बेचारा कमल मुरझा भी न सके, सड़ भी न सके, खिला हुआ भी नहीं रह नहीं सके, इस प्रकार कमल को बेहाल कर देते हैं हम निकाल करके। लेकिन अभी अभी पानी में ही है वो कमल और खिला हुआ है, वो कमल जैसा हो, उसे ऐसे ही कमल का वर्णन कर रही है। गंभीर अंबस समुद्भूत, अंबस माने पानी, गंभीर पानी में खिला हुआ कमल। रामानुज स्वामी जी ने जिस कमल को कहा, गोदामा जी उसी कमल को कह रही है, वावियुल सेंगड़नीर, वापी में विद्यमान कमल। सुमृष्ट नाल, सुमृष्ट नाल माने क्या है? अच्छे नाल वाला, जिसका नाल भी नहीं सूखा हुआ हो। नाल नहीं सूखा हुआ तो कमल तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। सेंगड़नीर, सेम माने अति सुंदर, सुंदर कमल बोल रही है। और वाई नेहिंद, खिला हुआ है ये कमल। रामानुज स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? रविकर विकसित, सूर्य के किरण से विकसित। तो रामानुज स्वामी जी कमल में 3 गुणों को देखते हैं। भगवान के दिव्य नयन ऐसे कमल के समान है, जो अभी पानी में है, जिसके नाल तक सूखा हुआ नहीं है, और जो अभी सूरज के कारण खिला हुआ है, ऐसे भगवान का नयन है। तो गोदामा जी भी बोल रही है वावियुल सेंगड़नीर वाइनहिंद, और इसी गाथा में अंतिम में बोल रही है पंगय कन्ना नहीं पाड़े लो, पंकज पंकज नयन को गाने के लिए। तो दोनों भाई बहन एक जैसे ही गाते हैं। उसके बाद जब ये सखी जगी नहीं, तो इसका अनुमान प्रमाण को मानी नहीं है। तेरे घर में भी हो गया होगा, देख ले, तो जगी नहीं। तो दूसरा प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है सुबह होने का। देख ये सन्यासी लोग जा रहे हैं, देख हम देख रही हैं, प्रत्यक्ष ही ये जा रहे हैं। सन्यासी लोग अपने अपने मंदिर में चाबी को लटकाते हुए, झम झम चाबी इनका बज रहा है, और ये जा रहे हैं। कैसे हैं ये? गेरवे कपड़े को, काषाय वस्त्र को धारण किए हुए हैं ये सन्यासी, चंगल पुड़ी पूरई, और इनके दांत जो है अत्यंत सफेद है, ये कह रही हैं। ये कहने की क्या आवश्यकता है सन्यासियों को? तवत तवर, ये और कह रही हैं। तपस्वी लोग जा रहे हैं, सन्यासी जा रहे हैं ये भी नहीं कहते, तपस्वी जा रहे हैं। क्या मतलब है? पहले तो उनको तपस्वी नहीं कहना चाहिए। तपस्वी माने क्या है? अपने देह को सुखाने वाला तपस्वी होता है। तपस माने वही ना है जो देह शोष करे। ताप माने क्या है? ताप माने उसी से तप बना हुआ है। तपस, ताप माने जो तप्त करे, सुखाए देह को, भूखा रहे, पेड़ पे लटके, पानी के अंदर डूब के रहे, गर्मियों में चारों ओर आग जला करके सूरज के एकदम सीधे बैठा रहे, उसी का नाम तप है। लेकिन ये जो सन्यासी है तो शरणागत है, कुछ नहीं करना है बोल के बैठे हुए हैं। कुछ भी हमें करना ही कुछ नहीं है, ना हमें तपस्या करनी है, ना जप करनी है, ना पानी में डूबना है, ना आग में खुद को सेकना है। इस प्रकार से बैठे हुए हैं उन लोगों को, जैसे शरणागतों को तपस्वी बोल रही है गोदामा जी। उनको तपस्वी बोलना ठीक है क्या? तो बोला गया बिल्कुल ठीक है। ये भी जितने भी तपस्याएं हैं, सबसे बड़ी तपस्या शरणागति है। वेद कहता है तस्मात् न्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तमाहुः। न्यास, शरणागति ही सबसे बड़ी तपस्या है, वेद ने ये कहा। तपस्या में क्या किया जाता है? तपाया ही न जाता है, तपस्या में सुखाया जाता है। किसको सुखाया जाता है? अहंकार को, ममत्व को सुखाया जाता है। मैं, इस बुद्धि को सुखाया जाता है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, ये अनुसंधान किया जाता है। तो अहंकार और ममकार को सुखाया ही जाता है उसमें भी। तो सबसे बड़ी तपस्या तो वही है, शरणागति है। तो ऐसे तवत तवर, ऐसे तपस्वी, शरणागति में निष्ठ, निवृत्ति मार्ग में निष्ठ, ऐसे तपस्वी लोग अपने मंदिर जा रहे हैं भगवान की आराधना करने के लिए। ऐसे सन्यासी आराधना ऐसे मंदिर में जा सकता है क्या? तो श्री विष्णु तिलक संहिता का प्रमाण दिया है। उसमें क्या लिखा हुआ है?
मठाधिपत्य मठाधिपत्य करे सन्यासी। किसलिए? भगवान श्री विष्णु के अर्चा समृद्ध है, पूजा समृद्ध है, भगवान के आराधना समृद्ध हो सके, इसलिए सन्यासी लोग भी मठ बना करके किसी दिव्य देश में विराजमान होकर के भगवान के पूरे सेवा के जिम्मा अपने ऊपर लेके सेवा चलाए। देखते ही है श्रीरंगम में जीयर स्वामी जी, तिरुमलई में जीयर स्वामी जी हैं, नीचे तिरुपति में भी जीयर स्वामी जी हैं, वानमामलई में जीयर हैं भगवान के कैंकर्य को देखने के लिए, कांचीपुरम में भी जीयर स्वामी जी हैं, तिरुकुरुंगुड़ी में जीयर स्वामी जी हैं, वानमामलई में जीयर स्वामी जी हैं, उधर कुरुकापुरी षटकोप स्वामी जी का जहां अवतार स्थल है वहां पर भी जीयर स्वामी जी हैं। तो सन्यासी क्या करते हैं? भगवान के सेवा हेतु निवृत्ति मार्ग माने यही तो है सन्यास, भगवत कैंकर्य यही तो है। तो इसकी समृद्धि के लिए वो मठाधिपत्य करते हैं। तो अपने मंदिर में भगवान की सेवा को करना है, इसलिए सन्यास के वस्त्र को पहन करके कवत वन पल, और उनके दांत अत्यंत सफेद है। मतलब क्या है? समस्त भोगों को त्याग दिया है। आजकल ये हो गया है कि लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। प्राचीन काल में चाय और कॉफी तो थे नहीं, तो उसको पीना तो था नहीं। तो क्या करते थे? भगवान को भोग लगा करके जो बचा हुआ पान है उस पान को ले लेते थे। तो पान में चूना लगावे, खैर रख दे, खदिर रख दे, और उसमें सुपारी भी रख दे, और उसको चबाने लग जाए तो दांत कैसा? दांत लाल लाल काला काला, दांत गेरुआ हो जाता है, फिर वस्त्र गेरुआ नहीं रहता। इन सन्यासियों ने क्या किया है? पान वान खाना छोड़ दिया। सन्यासी पान नहीं खा सकते, सन्यासियों को पान नहीं लेना चाहिए। तो तांबुल का त्याग कर दिया है इन सन्यासियों ने। मतलब तांबुल का त्याग करना तो केवल उपलक्षण है, तांबुल को नहीं चबाते हैं, ये तो उपलक्षण है। तुम्हें क्या समझते? फिर क्या चबाते हैं? अपने भोग के लिए क्या करते हैं? तांबुल शब्द से समस्त भोगों को लेना चाहिए। तांबुल माने केवल तांबुल नहीं, चाय पीना छोड़ दिया, मैंने चाय ही पीना नहीं छोड़ दिया, भोगों को त्याग दिया है इसमें, ये समझ लेना चाहिए। यहाँ पर तांबुल को त्यागा है इन सन्यासियों ने, माने समस्त भोगों को त्याग दिया है। तो भोगों को त्याग दिया है तो क्या भोगते हैं फिर? क्या भोगते हैं फिर? सिखाया है ना, किसने सिखाया है? षटकोप स्वामी जी ने। तिन्नु वेत्तलई, मेरे लिए खाने का अन्न, मेरे लिए भोगने का तांबुल, मेरे लिए पीने का पानी, सब कुछ मेरा कन्नन है, काना है। लाम कन्नन है परमा, उन्होंने कहा है, सब कुछ तो मेरा भगवान ही ये कहा है। तो इन सन्यासियों की भी ये निष्ठा हो चुकी है। तो भोग इन्होंने तांबुल का भोग त्याग दिया है, परम शुद्ध सत्वमय श्री भगवान को भोगते हैं। तो परम सत्वमय भगवान के भोग के कारण इनके दांत भी परम सफेद हो चुके हैं, शुभ्र दंत पंक्ति को लिए हुए। और भी एक बात है, दांतों का सफेद होना मतलब क्या है? दांतों का मलिन होना और दांतों का सफेद होना क्या है? दांतों का मलिन होना माने क्लोजअप घिस घिस करके, कोलगेट घिस घिस करके दांत को सफेद बनाया जाता है, वो निर्मलता को नहीं कह रही है गोदाम्बा जी। वो निर्मलता नहीं है। निर्मलता माने क्या है? दांतों की, किसी दुष्ट के पास जाके, किसी पैसे वाले के पास जाके आपसे ये काम करवाना था, आप ये कर देते, थोड़ा कटाक्ष कर देते, दर्शयन दंत पंक्ति, उसके पास जाके अपने दांतों को दिखाने लग जाओ। इससे बड़े दांतों की मलिनता कुछ नहीं है। वही दांत की सबसे बड़ी मलिनता वही है। दांतों की शुभ्रता माने क्या है? केवल श्री भगवान के दिव्य मंगल विग्रह को देख के जो उल्लास मुख में होता है, भगवान की प्रसन्नता से जो चेहरे में उल्लास आता है, उससे जो दांत खिलते हैं वही दांतों की निर्मलता है। और दांतों की निर्मलता मलिनता क्या मतलब है? नहीं है। काचा या नीचम कमनीय वाचा मुचा फल स्वाद मुचा न याचे, है ना एक श्लोक वेदांत देशिक स्वामी जी का। हम अपने मुंह खोल करके कांच के लिए किसी नीच के पास जाकर के प्रार्थना करेंगे क्या? बोलते हैं उसी भगवान की हम सेवा करते हैं। क्षोणी कोण शतांश पालन खल दुर्वार गर्वान लक्षुभ्य क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचनाम धन्याम नमन्यामहे देवम सेवितुमेव निश्चिन्महे योऽसौ दयालु पुरा दाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्ते स्म वित्तेशताम। एक पूरी भूमि, कितनी बड़ी भूमि है, ये भूमि के एक भाग में, एक छोटे से भाग में, एक स्टेट में, एक गांव में
एक पंचायत में, एक वार्ड में जीत गया, कोई वार्ड का राजा बन गया, हे भगवान, उसके पास जा करके लोग दांत दिखा दिखा करके उससे ये दो वो दो बोलते हैं, ऐसे हम नहीं करेंगे। क्षुद्र रचनाम धन्याम नमन्याम है, उसको हम धन्य नहीं मानते हैं। राजा के पास जाके याचना कर, राजा के राज कवि बन जाओ, उसके चम्मच बन जाओ, वो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं? बिना दांत दिखाए, जिसने केवल भगवान को, परम दरिद्र था सुदामा, लेकिन भगवान को 4 मुट्ठी उच्च वृत्ति, मतलब नाम संकीर्तन करके उसकी घर की बाई सब मेरे पति कान्हा के घर जा रहे हैं, मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, आपके घर में कुछ है क्या, कुछ है क्या बोल के अलग अलग चावल को ले आई थी, कुर्सी का चिवड़ा कूट करके दिया था, वो समर्पण करके आगे भगवान के पास जाके ही दांत नहीं दिखाया सुदामा ने। तुमको देता हूँ, लो खाओ, मेरे पास जो है तो दियम वस्तु गोविंद, तो तुभ्यमेव समर्पय बोल के आए और उनको कुबेर बना दिया भगवान ने। तो वो दांत ना दांत है, सुदामा के दांत ना दांत है। जो दांत भगवान के पास भी जाके ही याचना न करे, तो याचना करने वाले दांत मलिन है, याचना नहीं करने वाले दांत ही निर्मल है। तो मन के राग, मन में राग नहीं होता क्या? मन में इच्छाएं होती हैं, तो काम क्रोध, ये जो रजोगुण है, तो रजोगुण कहाँ जाएगा? मांगने के लिए तो कुछ तो इच्छा तो रहती ही है। बिल्कुल मन में इच्छा नहीं है, मन में बिल्कुल सत्वगुण है, तो दांत सफेद होवे, ठीक है, उस दांत को सफेद मानते हैं। अंदर सफेद है, इन तपस्वियों का मान लिया, लेकिन मन में इच्छा तो होती है मनुष्य का। तो उन लोगों ने क्या किया, इन तपस्वियों ने अंदर का जो राग है, अंदर की जो लालिमा है, रजोगुण का रंग लाल होता है, तो उस सारे के सारे लाल पने को ला करके वस्त्र में लाके ढक लिया है। वस्त्र ही इनका लाल है, बाहर ही लाल है, अंदर तो पूरा, अंदर देखो सफेद है दांत, रजोगुण सब बाहर है, अंदर सत्वगुण ही सत्वगुण है इन लोगों का। ऐसे तपस्वी हैं ये। तो चंगल पोड़िकूरई वेंपल तवर तंगल तिरकोइल, जब अंदर राग द्वेष सब बाहर हो, अंदर सत्वगुण हो, तो वहां कहाँ दौड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? ये मंदिर ही जाते हैं, भगवान के पास ही जाते हैं। तंगल तिरुकोइल, अपने मंदिर में जाकर के भगवान के द्वार को, भगवान के दिव्य मंदिर को खोलने के लिए जा रहे हैं। तंगल तिरुकोइल, यहाँ भी एक बात है, अपने मंदिर जा रहे हैं, अपने भगवान। तिरुकोइल, तिरु माने महालक्ष्मी जी, को माने उनके स्वामी, लक्ष्मीपति, अपने लक्ष्मीपति के इल घर, अपने लक्ष्मीपति, अपने स्वामी के घर मंदिर खोलने के लिए जा रहे हैं, चाबी लेके जा रहे हैं। अपने लक्ष्मीपति ने, इन गोपियों के लक्ष्मीपति नहीं है क्या वो? इन गोपियों के स्वामी नहीं है क्या भगवान? तो गोदामा जी क्या बोल रही है, ना ना ना, हाँ, हमारे विष्णुचित्त स्वामी जी ही हमारे लिए देवता है, वही हमारे स्वामी है। वो बोल देंगे कि देख वटपत्रशाही भगवान, हम ये हमारे स्वामी, उनके कहने से हम उनको भजती हैं। वास्तव में हमारे लिए तो देवता अपने आचार्य है, हमारे लिए मंदिर आचार्य का घर ही है, क्योंकि वो अपने देवता को दिखा देते हैं बीच बीच में, लो इस देवता का भी ध्यान करो। तो क्या करें, बटगोरंबी के समान जाना पड़ता है रंग मंदिर में, रंगनाथ भगवान को दर्शन करने के लिए रामानुज स्वामी जी ले गए तो जाना पड़ता है, ले हमारे भगवान को देख तो देखना पड़ता है, नहीं तो हमारे भगवान तो कौन है? आचार्य ही है। आचार्यात इह देवताम समधिकाम अन्याम न मन्याम है। आचार्य से बड़े देवता को हम नहीं जानते, कौन? रंगनाथ जी को भी नहीं जानते, वेंकटाद्रीनाथ को भी नहीं जानते, तो अपने आचार्य को भी देवता मानते हैं। वो अपने देवता को दिखा देते हैं, ले तेरा भी देवता है, तो उनको झुकना पड़ता है उसके सामने, क्या करें। तो ये जो सन्यासी है अपने देवता के घर जा रहे हैं, मतलब क्या है, हमारे देवता तो आचार्य हैं, ये कहना चाह रही है। तंगल तिरुकोइल, अपने लक्ष्मीनाथ के घर जा रहे हैं। तो संगल पोड़िकूरई वेंपल तवर तंगल तिरुकोइल शंगिडवान भोगिन्नार, वहां भगवान के घर को खोलने के लिए जा रहे हैं। भगवान को घर क्यों खोल रहे हैं? ये भगवान के घर को खोलने के ही लिए जा रहे हैं, बोल रही है। तंगल तिरुकोइल शंगिडवान भोगिन्नार, संगिडवान माने खोलने के ही लिए जा रहे हैं, मंदिर खोलने के लिए जा रहे हैं, मतलब भगवान के घर के द्वार सेवा करने के लिए नहीं, भगवान अंदर बंद हो, अंदर जो बंद है उसके लिए द्वार खोला जाता है। तो भगवान का मंदिर खोल रहे हैं तो भगवान के लिए खोल ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, भगवान का घर खुला हुआ है, वहां पर फ्रीडम है, वहां पर इंडिपेंडेंस है। बंध तो यहाँ है घर के बाहर,
भगवान के घर के बाहर संसार में बंध है, मंदिर के अंदर बंध नहीं है। बद्ध जीव हम कब हैं? जब तक संसार में, अपने घरों में है। जब हम अपने आचार्य के घर में पहुंच जाते हैं, भगवान के घर में पहुंच जाते हैं, तो हमको बद्ध कोई बोल सकता है कि हमें मुमुक्षु बोलने लगते हैं फिर तिलक धारण करते, तब ये मुमुक्षु हो गए, ऐसा ना बोला जाता है। लगभग मुक्त प्राय हैं फिर तो। जब भगवान के घर के बाहर हैं तब तक बंद है। तो घर किस लिए खोल रहे हैं? हम लोगों को ले जाने के लिए खोलने जा रहे हैं। देख, हम लोगों को बुलाएंगे अभी कुछ देर में, हम बुला रही हैं, उठ जा, नहीं तो ये बुलाएंगे, फिर हाथ में त्रिदंड लिए हुए हैं, डंडा मारेंगे, चल उठे। संगिडवान पोगिन्नार यंगले मुन्नम एडुप्पवान वाइपेशुम। हम लोगों को पहले जगाऊंगी, मैं तुम लोगों को जगाऊंगी, तुम लोगों को जगाऊंगी, बोल रही थी सखी तू, इतनी बात बोल रही थी, सुबह उठ के मैं जगाऊंगी तुम लोगों को बोल रही थी, और तू सो ही रही है। बोल, सो ही रही है, क्यों सो रही है? इस गोपी को भी भागवत निष्ठा ही अंतिम निष्ठा है, मालूम है। आचार्य निष्ठा, भगवान के निष्ठा से भी भागवत निष्ठा अधिक है। इस गोपी को मालूम न हो ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को जगाऊंगी ये बोली थी, इसलिए मैं ही तुम लोगों को जगाऊंगी बोली थी, ये बोलकर भी अब तक लेकिन श्री भगवान का अनुभव ही ऐसा है कि किसी को भी पछाड़ दे। भगवान का अनुभव ही ऐसा है। इसीलिए शत्रुघ्न जी को क्या बोला गया? नित्य शत्रुघ्न बोला गया। भगवान का अनुभव, भगवान का रूप का सौंदर्य, सौकुमार्य, सौगंध्य आदि ऐसा है कि वो नित्य शत्रु है। हमेशा हम लोगों को विद्ध करता रहता है, हमेशा हम लोगों को घायल करता रहता है, हमेशा हम लोगों को पछाड़ता रहता है। आचार्य की सेवा करने ही नहीं देता, भागवतों के पीछे जाने ही नहीं देता। भगवान का स्वरूप सौंदर्य ऐसा है, तू उसमें डूबी हुई है, उठ जा, उठ जा। तुझे ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं है। तू ही कल बोली थी कि मैं तुम लोगों को जगाऊंगी। क्या मतलब? क्या है जगाना? मतलब क्या है? अंतिम निष्ठा का पाठ पढ़ाऊंगी, मतलब वही है। इंगले मुन्नम एडुपवान वाइपेशुम। क्यों? क्योंकि तू पूर्ण है, परिपूर्ण है, तुझे सब मालूम है। तू ये नहीं बोल सकती कि मुझे ज्ञान नहीं है। मैंने बोलने को तो बोल दिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि भागवत निष्ठा ही भगवत निष्ठा से अधिक है। भगवत प्रेम से भी भागवतों में प्रेम होना अधिक उत्कर्ष है, स्वरूपानुरूप है, ये मुझे मालूम था। तू नहीं बोल सकती क्योंकि तू क्या है? नंगाई। तो नंगाई है, परिपूर्ण है। ज्ञान थोड़ा लवलेश मात्र भी अधूरा नहीं है तुझमें। एंगले मुन्नम एडुप्पवान वाइपेशुम नंगाई इडुंदिराई। धीरे से उठ, रह रह करके उठ। यहाँ गोदामा जी ये सिखा रही है कि किसी भी भागवत के केवल आत्मा के उत्कर्ष को ही नहीं देखना चाहिए, किसी भी श्री वैष्णव को दूसरे श्री वैष्णव के, दूसरे भागवत के शरीर में भी बहुत उसको ध्यान रहना चाहिए। उसके शरीर में, किसी भक्त के शरीर को दुख न हो, वो भूखा न रहे, उसके शरीर को झटका न लगे, आचार अनुष्ठान करते, कैंकर्य करते समय उसका शरीर दुख न पावे, ये ध्यान रखना चाहिए भागवतों को। इसलिए बोल रही है, कृष्णानुभव के लिए बुला तो रही है। हम सब लोग कृष्णानुभव करने के लिए क्या, हम अपनी यात्रा करती हैं कन्या घाट तक, अपनी यात्रा, उस यात्रा के लिए बुला तो रही है, लेकिन बोल रही है धीरे से आ, रह रह करके उठ के आ, एकदम झटके लगा करके मत उठना कि गोपियां आ गई हैं, इतने ज्यादा भागवत जब अपने द्वार पे आ गए हो और मैं सो रही हूँ, उचित नहीं है बोल के झटके से वहां से कूद मत जाना। तेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो धीरे से उठ के आ, रह करके कुछ देर के लिए लेटी रह, आश्वासन कर ले, सांस ले ले लंबी लंबी, थोड़ी थोड़ी देर प्राणायाम कर ले, अनुलोम विलोम भी कर ले, फिर धीरे से उठ लेना तू, क्योंकि तेरे शरीर को कुछ हो जाए हम सह नहीं सकते। ये बोल रही है कि भक्तों के शरीर में भी प्रेम होना चाहिए, केवल भक्तों के आत्मा का ही, अपने शरीर में ध्यान नहीं रहना चाहिए, अपने शरीर को जुगुप्सनीय समझना चाहिए, अपने शरीर को समझना चाहिए। अगर इस शरीर में जो अंदर है उसको बाहर कर देता ब्रह्मा जी, हमारे शरीर के अंदर जो है उसको बाहर कर देते और बाहर के भाग को अंदर कर देते, तो हमारे पास क्या काम रहता? एक ही काम रहता, हाथ में डंडा लो और कुत्तों को, कौवों को भगाते रहो, यही होता। यदि नाम शरीरस्य, यदि नामास्य कायस्य यद अंतः तद बहिर्भवेत् दंडमादाय लोकोयम शुनः काकांश्च वारयेत्। इस कहे का जो अंदर है, हमारे अंदर क्या है? मांस है,
नस है, खून है, वो सब बाहर होता और बाहर का चमड़ा अंदर होता तो कौवे कुत्ते आते रहते इसको चाटने के लिए। हमारे पास एक ही काम रहता, हाथ में डंडा लो, उनको भगाते रहो। ऐसा तो ये शरीर है, बड़ा जुगुप्सनीय शरीर है। तो अपने शरीर को जुगुप्सनीय समझना चाहिए, भागवतों के शरीर को जुगुप्सनीय नहीं समझना चाहिए। उनको तो ये समझना चाहिए नहीं इसकी तो रक्षा करनी है। क्या पता भगवान इस शरीर को खूब चाहते हो, श्री वैकुंठ ही ले जाना चाहते हो इस शरीर को, क्या पता। आழ்वार को कहा भगवान ने आழ்वार को, चलो चलो इस शरीर के साथ ही चलो, वो मना किए। गोदामा जी को वैसे ही ले गए, तिरुप्पान आழ்वार को वैसे ही ले गए भगवान, कितने भक्तों को वैसे ही ले गए। भगवान को किसी शरीर में प्रेम हो तो भगवान को जो वस्तु प्रिय होगा हमें भी तो प्रिय होना चाहिए। इसलिए ये सखी तू हाथ से कूद करके मत आना, कहीं कुछ हो गया तुझे, क्या बोले टेनिस एल्बो हो गया, तेरे पैर में कुछ मोच वोचे आ गई तो रास में कान्हा कैसे तेरे साथ नाचेगा रे, कान्हा भी नाचना बंद कर देगा। इसलिए तू धीरे से आ, धीरे से आ। எங்கலமுன்னும் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் नंगाई எழுந்திराई नाणादाय। अब बोल रही है तू लज्जा रहित है। लज्जा रहित है का मतलब क्या है? लज्जाहीन मतलब सबसे बड़ी लज्जा क्या है? सबसे बड़ी लज्जा यही है कि अपने प्रेम को प्रकाशित करना, अपनी योग्यता का प्रकाशन करना। क्योंकि सबसे बड़ा गुण जीव का, सबसे बड़ा गुण क्या है? जीव के सबसे बड़ा गुण माने जीव का यही है कि वो शेषत्व को और पारतंत्र्य को और परम भक्ति भगवान को मिलने की जो त्वरा है उसको रखे, वही उसका सबसे बड़ा गुण है। उससे बड़ा गुण नहीं है। पारतंत्र्य और त्वरा, शेषत्व पारतंत्र्य और त्वरा, वही सबसे बड़ा गुण है। और अपने गुण का कोई कीर्तन कर दे, तुझमें इतना गुण है तो ये सहना नहीं चाहिए। भागवतों के पास, अत्यंत योग्य भागवतों के सन्निधि में कोई किसी दूसरे भागवत का गुण का वर्णन कर दे तो उसे लज्जित होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हाँ 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 बहुत बड़ा गुण है मुझमें, ये थोड़ी कहना चाहिए। नित्याभिवांछित परस्पर नीच भावैहि। कोई बोलते हैं हाँ हाँ मेरा इतना गुण है, ये बोलता भी है कोई तो समझ लेना चाहिए क्या बोल रहा है वो, मेरा गुण नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरे आचार्य ही मुझ में दिख रहे हैं, उनका गुण ही मुझ में दिख रहा है। ये मान करके कोई बोले तो बोले, वो अलग चीज है। लेकिन खुद में अपने में कोई गुण को नहीं मान सकता भागवत। भागवतों का ऐसा स्वभाव नहीं होता है कि भागवत धर्म बड़ा बड़ा विलक्षण धर्म, अत्यंत सबसे ज्ञानी, योगियों से भी ज्ञानी होते हैं, देवताओं से भी अधिक ज्ञानी होते हैं। ये निष्ठा उनकी चरम निष्ठा देवताओं से भी अधिक होता है। लेकिन मानते क्या है? मेरे जैसा नीच कोई नहीं, ये मानते हैं। अमर्यादा क्षुद्र चलमति असूया प्रसवभू कृतघ्न दुर्मानी, ऐसे थे क्या परमाचार्य? ना, इसके ठीक प्रतिकोटि में थे वो, गुण ही गुण था उनमें। लेकिन बोलते क्या है? अपने लिए ऐसा बोलते हैं हमेशा बोलो। तो ये गोपी भी क्या है? हमने तुझे बोल दिया कि तुझमें इतना गुण है, तेरा जो है कमल खिल चुका है तेरे घर में कुमुद संकुचित हो चुका है, फिर भी तू सोई पड़ी है लज्जा से आके, नहीं नहीं मेज में ऐसा नहीं है बोल के आके झुकना चाहिए, फिर भी तू सोई है। नाणादाय, लज्जा रही तेरी तू, उन्हें गुण नहीं है ऐसा नहीं कह रही है, तुझमें शेषत्व पारतंत्र का ज्ञान नहीं है। मैं भागवती, जितने संसार के भागवत हैं मैं भागवतों की शेष हूँ, मैं भागवतों की परतंत्र हूँ, ऐसा ज्ञान तुझमें नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। जब ये भागवतियां आदेश देंगी, गोदाबाई आकर के मुझे आदेश देंगी कन्या घाट में जाने के लिए, तब मैं उठूंगी, ऐसा संकल्प लेके तू सोई हुई है हम जानती हैं। लेकिन जब हम तेरा वर्णन कर रही हैं कि तेरे अंदर ज्ञान जग चुका है, देख ये हम बोल रही हैं, और अत्यंत निर्मल पुरुष आके तुझे जगाएंगे, अत्यंत महान आचार्य संगड़वा क्या है वो, கூரை தவம் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் तंगल तिरुकोइल संगिड़वान पोहिन्नार। वो सन्यासी लोग भी घूम रहे हैं तेरे घर के चारों ओर, अति शुद्ध परम शुद्ध हृदय वाले, जिन्होंने राग द्वेष को बाहर कर रखा हो, वो सन्यासी भगवान के द्वार को खोलने के लिए तेरे घर के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसा कहने पर तो कम से कम तुझे उठना चाहिए। हम तेरी प्रशंसा कर रहे हैं,
कि वो लोग तुझे चाहते हैं, तेरे घर के सन्निधि को चाहते हैं, कह रहे हैं। अब तो तुझे बोलना चाहिए कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, बोल के आना चाहिए। नानादाई, बिल्कुल लज्जा रही तेरे। नानादाई, अब है बात ना उड़याई। गोदामा जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण किया। प्रत्यक्ष प्रमाण है, देख सुबह होने का। सुबह होने का प्रमाण यह है कि ये सन्यासी घूम रहे हैं। सन्यासी मंदिर के द्वार को खोलने के लिए रात में तो नहीं जाते हैं, रात में तो भगवान की पूजा नहीं होती है। तो रात सुबह हो चुका है, प्रत्यक्ष प्रमाण ये सन्यासी घूम रहे हैं। अनुमान प्रमाण क्या है कि तेरे घर के कमल को खिला हुआ हमने देखा नहीं, अनुमान लगा रही है तेरे घर का कमल भी खिला होगा, तो अनुमान भी प्रमाण दे दिया। अब बोल रही हैं शब्द प्रमाण तू दे, शब्द प्रमाण तू दे। हम अपने से देख लें, सुबह हो गया है। अपने से देखने से सुबह नहीं होता। सुबह होना माने क्या है? ज्ञान आ गया है। सुबह होना माने क्या है? ज्ञान जग गया है, निर्मल ज्ञान आ गया है। चरमोपाय निष्ठा का ज्ञान बोध हम लोगों को हो गया है। सुबह होने का मतलब यह है। तो सुबह होने के लक्षण, प्रत्यक्ष लक्षण भी दिख रहे हैं, सुबह होने के लक्षण अनुमान से भी लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन जब कोई सद्गुरु न बोल दे कि तुझ में है, तब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम मानेंगे नहीं। जब तक कोई भागवत ना कह दे तब तक मान्य नहीं है। कोई भागवत कह दे कि हाँ यही इसी निष्ठा में रहो, तब तक हम शांत, हमारी बेचैनी नहीं जाएगी। तो नावड़याई, ए मुख वाली, ए लंबी जीभ वाली। लंबी जीभ वाली का तात्पर्य यही नहीं कि लड़ती रहती है, ये तात्पर्य थोड़ो है। लंबी जीभ है तेरी, अति विशुद्ध जीभ है, बोलने में अत्यंत समर्थ है, जो सत्य है वही बोलती है। इसलिए तू बोल देगी ना हम लोगों में चरम निष्ठा है तो हम मानेंगे। नावड़याई, जीभ वाली नाई के, उठ जा तू। शब्द प्रमाण चाहिए। अब सुबह हुआ है, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। सुबह हुआ है, इसमें अनुमान प्रमाण भी है। अब शब्द प्रमाण चाहिए। शब्द प्रमाण यह है कि तू बोलेगी, हमारे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि परम आप्त लोग बोलेंगे, योग्य लोग बोलेंगे, भागवत बोलेंगे, आचार्य बोलेंगे, तो वही ना प्रमाण होगा हम लोगों के लिए। दूसरों के शास्त्र, केवल शास्त्र में कहा हुआ हो वही प्रमाण है, शास्त्र से अतिरिक्त नहीं बोलते हैं आचार्य लोग। भगवान का भजन करना चाहिए, पूरे शास्त्र में है। लेकिन जब तक भीष्म पितामह ने नहीं कहा को धर्म सर्वधर्माणाम, युधिष्ठिर जी ने पूछा, तब भीष्म पितामह ने स्तवैरर्चेन नरस नरः सदा, भगवान के स्तव के द्वारा, उनके नाम के द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए, भीष्माचार्य ने कहा। तब जाके युधिष्ठिर को शांति हुई, अच्छा ये सही। तो आचार्य ऋषिम अन्विष्यैव नहीं प्रामाणिकत्व मात्रेण, केवल शास्त्र ने कहा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये बलि देनी चाहिए लिखा है, उस ग्रंथ में ये हवन करना चाहिए लिखा है, सब कुछ थोड़ा किया जाता है। जो हम लोगों के आचार्य ने कहा है, जो किया है, वही हम करते हैं। याद हम, उन्होंने नहीं किया है तो नहीं करते हैं। तो हम लोगों को प्रत्यक्ष हो चुका है कि ज्ञान हो गया है, हमारी निष्ठा सही है। हम लोगों को अनुमान भी हो रहा है कि हमारी निष्ठा सही है। लेकिन जब तक तू नहीं बोल दे तो उसमें भरोसा कहाँ होगी। ना उड़याई, ये जीभ वाली नाई के पूर्णे परिपूर्णे, तू बोल दे ना उड़याई। मंगलमुन्नम एडुपवान वाइपेशम नंगाई एडुंदिराई ना उड़याई। अब किसको गाना है? अब संगुड़ चक्कर मेंदम तड़क्कयन पंगयक कन्ना नहीं पड़े, आजा आकर के हाथ में शंख और चक्र लेने वाले जो हमारे भगवान है, हमारे स्वामी हैं। कृष्ण के हाथ में शंख चक्र थे क्या? कृष्ण के हाथ में शंख चक्र थे क्या? भगवान मुरली थे उनके हाथ में। तो बोलते हैं ना, कृष्ण के हाथ में शंख चक्र, कभी भगवान को छोड़ते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ते हैं शंख और चक्र भगवान को। देवकी माता ने कहा, भगवान का जब अवतार हुआ था, उपसंहर विश्वात्मन अधो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। आपके इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज स्वरूप का आप उपसंहार कीजिए। वो कंस बड़ा दुष्ट है, वो आकर के आपके स्वरूप को न देखे, वो कोई आपत्ति कर देगा। वो आपके इस चतुर्भुज रूप को न देखे, इसलिए आप द्विभुज बन जाइए। देवकी माता ने प्रार्थना किया था, तो भगवान अपने 4 भुजाओं को छुपा करके 2 भुज वाले बन गए। तो वैसे ही विहरण कर रहे थे, कहां पर? गोकुल में। यशोदा मैया ने, देवकी मैया ने क्या प्रार्थना किया था? कंस न देखे। ये थोड़ी कहा था कि गोपियां न देखे। गोपियों को भगवान दिखा देते हैं कभी कभी, जब मन करे तब दिखा देते हैं। एक गोपी आई, फल लो
फल लो बोलती हुई। भगवान अपने दोनों हाथों में धान लेकर के, उसको धान दे करके फल लेने के लिए आ रहे हैं। उधर से नंद बाबा आ गए, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हैं। उसी में आधी आधी हाथ धान तो गिर गया। क्या, कहाँ जा रहा है? फल लेने जा रहा हूँ। कहाँ, कौन दे रही है? बाहर एक बाई बुला रही है मुझे, जा देखे, जाके ले आ। नंद बाबा ने क्या कह दिया, दौड़ के आए। आके देखते हैं वहां तो धान ही नहीं है, तो एक दो ही दाने पड़े हुए हैं। तो उसने देख लिया, उस बूढ़ी बाई ने, फल बेचने वाली ने हाथ में देखा तो शंख चक्र देख लिया उसने। अरे बाप रे, तो शंख चक्रधारी है। तो उसने कहा कि मुझे दो अपनी संपत्ति, तो मैं दूं तुमको अपनी संपत्ति। तो भगवान बोले, क्या दूं, मेरी संपत्ति क्या है? जिस घर को छोड़ के आया है उस घर की चाबी दे दो। मैं किस घर को छोड़ के आया? वैकुंठ को। वैकुंठ की चाबी दे, फिर मैं तुझे फल दूं, मोक्ष दे मुझे। तो मैं कहाँ मोक्ष दे सकता हूँ? मैं तो यशोदा का काना हूँ, मैं तो नंद बाबा का बच्चा हूँ। खूब ये झूठ दूसरों को बोल, देख मेरे हाथ में शंख चक्र दिख रहे हैं, देख। जो शंखधारी है, जो चक्रधारी है, वही ना वैकुंठ नायक है, वही ना मोक्ष देने, वही ना मुकुंद है। तो दे दे मुझे, तो मैं तो फल दूंगी। तो भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया और फल ले लिए। तो उसको भी भगवान ने शंख चक्र स्वरूप का दर्शन दे दिया। मतलब गोपियों को नहीं दिया होगा क्या? गोपियों को भी भगवान ने अवश्य ही दिया है। तो इन गोपियों को भगवान ने अपना शंख चक्र स्वरूप का दर्शन दिलाया। दे रहस्य में जो कान्हा सबको छुपा के रखता है, कंस के भय से किसी को नहीं दिखाया है। शंख चक्र देवकी मैया के प्रार्थना से छुपा के रखा हुआ चीज, अपने रहस्य चीज को भी हम लोगों को दिखा दिया है। इतना प्रकट है वो कृष्ण हम लोगों के लिए, इतना प्रेम करता है, कोई रहस्य नहीं रखता है। अपने संपूर्ण रहस्य को खोल के मैं ऐसा हूं देख दिखा दिया है। उसको नहीं भजेंगी तो किसको भजेंगी? संगुरु चक्रम एन्दुम तड़क, ये विशाल, उसकी भुजाएं कितना विशाल है। हम 5 लाख है तो क्या हुआ? ये गोपी, तू सोच रही होगी कि बाकी गोपियां अनुभव कर ले फिर मैं जाऊंगी, बाकी गोपियां कृष्ण का अनुभव कर ले, इतने 5 लाख गोपियां हैं, मैं बाद में अनुभव कर लूंगी। तू ऐसा सोच रही होगी गोपी ना। हमारा स्वामी छोटे हाथों वाला है क्या? ना, बहुत बड़ा उसका हाथ है। तड़क कयन, उसके हर भुजा में, एक ही भुजा में हम 5 के 5 लाख समा जाएंगी एक साथ। उसकी गोदी बहुत बड़ा है, छोटी नहीं है उसकी गोदी। सब हम वहां बैठ सकते, हम उसके भुजाओं में सब आ जाएंगी। वो हमें एक ही अंकमाल में हम सब लोगों को घेर लेगा। वो भगवान श्री मलयप्पा भगवान, श्री वेंकटाद्रि भगवान वर दे रहे हैं, ऐसे वर मुद्रा में विराजमान है। ध्यान से दर्शन करें तो बहुत बड़ा है उनका हाथ, बहुत बड़ा है। वो वर मुद्रा दिखाया हुआ कभी कम होता ही नहीं। झरने से पानी झड़ता रहता है, झरता रहता है, कभी झरना सूख जाए, लेकिन उनके हाथ से वर कभी खत्म नहीं होता है। देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। बड़ा हाथ है उनका, कानून का बड़ा लंबा हाथ होता है, बोलते हैं ना। वो कानून का भी कानून है, वो सबसे बड़ा कानून वही है। उससे बड़ा कानून कुछ नहीं, उससे बड़ा लंबा हाथ किसी का नहीं। कोई भी चले जाओ उसके हाथ में थमा सकते हैं। तो हम, तू ये भय मत रख कि कौन सी गोपी पहले जाएगी, मैं सबसे अंत में जाऊंगी, ऐसा डर मत। सभी गोपियां हम सब एक साथ जाके उसका अनुभव करेंगी। उस यमुना के सरोवर में, कृष्ण सरोवर में हम डूब जाएंगी। पंगय कन्ना नहीं, पंकज के समान आंखों वाला वो प्रभु, उस प्रभु का हम दर्शन करेंगी, उसको हम गान गाएंगी। तो यही प्रयोजन ही वही है। वास्तव में कृष्ण को प्राप्त करना ये प्रयोजन है ही नहीं। अगर इनको कृष्ण को प्राप्त करना ही इनका प्रयोजन रहता तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। इनका एक ही प्रयोजन क्या? कृष्ण भक्त सब मिलकर के कृष्ण को गाती रहे, गाती रहे, गाती रहे। इसलिए भगवान गए तो भी वो क्या कर रहे? उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, पंगय कन्ना नहीं पाड़े लोर, बोल रही है ना। पंकज नयन को गाएंगी, हम गाएंगी। लोग गाओ, भगवान ने वही वर दे दिया, लोग गाओ तुम लोग। तो उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, अरविंद लोचन का उद्गान कर रही है। तो उनका प्राप्य ही भागवत संगम प्राप्य है। इन लोगों को भागवतों का एक संघ बने, केवल भगवान के ही गुणों को गान करें, एक दूसरे को देख लें, यही चाहिए इन लोगों को, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बोलते ही ये गोपी भी भागवत निष्ठा में अत्यंत श्रेष्ठ गोपी, जिसको सब कुछ मालूम था, जिसको ज्ञान भगवत निष्ठा नाम के भगवान ही सर्वस्व है, ये निष्ठा उसकी जो बंद हो चुकी थी, भागवत ही हमारे सर्वस्व है, ये निष्ठा खिल चुकी थी। ऐसी गोपी जिसके पास, जिसके घर के चारों ओर जो भगवान के द्वार को खोलने जाए, वो भी जिसके घर के आसपास से गुजर के जाए, जिसके पुरस्कार को लेके जाए, ऐसी गोपी
जो डर रही थी कि कृष्ण के पास जाएंगी तो कृष्ण सबसे पहले कहीं मेरा और मुझे अनुभव प्रदान न करें, इन गोपियों को छोड़ न दे, ऐसे वो सो रही थी। उस गोपी को कह दिया गोदाम माँ जी ने, उसका हाथ बहुत बड़ा है, एक साथ अनुभव कर लेंगी हम। तो ये गोपी इनकी गोष्ठी में आ गई। और कल की जो गाथा है, उस गाथा के लिए तो ये कह दिया गया कि तिरुप्पावई है तो इसी गाथा से है, तिरुप्पावई है तो इस गाथा के कारण है। तो कल की गाथा इतनी मतलब इसमें इतना रहस्य, मतलब उसका इतनी श्रेष्ठता है, उसमें जो अर्थ का प्रतिपादन किया गया है, सुनने पर हम लोगों को सामान्य लग सकता है, लेकिन वो सामान्य है नहीं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार बातें समझ में आती, अपनी योग्यता नहीं तो बातें समझ में नहीं आती। कार्टून देखते हैं तो हम लोगों को आनंद नहीं आता, उसमें बच्चों को ही आनंद आता है। तो उसके लिए बचपने का योग्यता चाहिए, उसमें क्या महत्व है, उसकी क्या महिमा है उस कार्टून की, उसमें क्या आनंद है, उसमें क्या रस है, वो हम क्या जाने, वो बच्चे जानते हैं। तो हर एक वस्तु के लिए अलग अलग मैच्योरिटी चाहिए। तो कल वाली गाथा में जो अति अद्भुत बात बताने जा रही है, उसके लिए भी एक मैच्योरिटी चाहिए। उसी गाथा को कहने के लिए सारी की सारी गाथाएं बाकी, उसके लिए पूर्व पीठिका है। जैसे दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह, 9 स्कंधों का निरूपण ही किस लिए किया गया है? दशम स्कंध भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को कहने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को कहने के लिए भागवत के बाकी समस्त स्कंध कहे गए हैं। उसको स्थिर करने के लिए फिर एकादश स्कंध, द्वादश स्कंध है। इसी प्रकार कल वाली गाथा को स्थिर करने के लिए उसके बाद की गाथाएं, तो गाथा का अनुभव कल करेंगे। आज यही विश्राम करते हैं। आचार्य के चरणों में प्रणाम करता हुआ विश्राम करता हूँ। दास श्रीमते रामानुजाय आंडवार तिरुवड़े शरणम, आंडवार तिरुवड़े शरणम,